नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला बाई आरके में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ शब्द विचार से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक गवर्नमेंट यानी सरकारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो एग्जाम पुलिस का हो, एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, टेट का हो, बैंक का हो, किसी का भी हो, उसमें यह हिंदी के प्रश्न अवश्य आते हैं। ये जो प्रश्न होंगे आज के, ये प्रश्न तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ से संबंधित होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले बात कर लेते हैं तत्सम तद्भव शब्दों की। तो देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आग, दूध, सूर्य, आंख। तो सही उत्तर है तत्सम रूप होगा सूर्य, क्योंकि बाकी तीन तद्भव हैं यानी हिंदी के हैं। सूर्य संस्कृत शब्द है। तत्सम के बारे में जान लेते हैं, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए और उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी जैसे वो संस्कृत में यूज होते थे, प्रयोग होते थे, वैसे ही वे हिंदी में यूज या प्रयोग हुए, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। हृदय का तद्भव रूप क्या होगा? तो हृदय का तद्भव रूप, इसका सही आंसर है हिया। हिया जो है वो हृदय का तद्भव रूप होगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। अग्नि का तद्भव शब्द क्या है? अनल, आग, ज्वाला, ताप। तो अग्नि का जो तद्भव रूप होगा वह आग होगा। पुत्र का तद्भव रूप क्या होगा? पुत्र का तद्भव रूप पूत, बेटा, लड़का, बालक। सही उत्तर क्या होगा? बेटा। कर्ण का तद्भव शब्द क्या है? तो कर्ण का तद्भव शब्द कान है। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। दंत का तद्भव शब्द है। दंत का तद्भव शब्द क्या है? तो देख लेते हैं उत्तर। दंत का तद्भव शब्द दांत है। नेत्र का तद्भव रूप क्या होगा? नेत्र का तद्भव रूप नयन होगा। श्वास का तद्भव शब्द क्या है? श्वास का तद्भव शब्द सांस है। मस्तक मस्तक का तद्भव रूप है माथा। इसका सही जवाब होगा माथा। प्रश्न संख्या 10। ग्राम का तद्भव शब्द क्या है? गांव। नगर, पुर, बस्ती, ये इसके तद्भव रूप नहीं होंगे। सही तद्भव रूप क्या होगा? गांव। अश्रु का तद्भव शब्द क्या है? आंसू। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। नख का तद्भव रूप है नाखून। नाखून जो है वो नख का तद्भव रूप होगा। जीव्या का तद्भव शब्द क्या है? जीव्या का तद्भव शब्द जीव है। सिर का तद्भव शब्द क्या है? सिर का तद्भव शब्द सिर है। पाद का तद्भव शब्द है पैर। अब बात कर लेते हैं देशज और विदेशज से संबंधित प्रश्नों की। तो देखेंगे निम्न में से कौन सा देशज शब्द है। पहले देशज के बारे में जान लेते हैं, यानी वे शब्द जो हमारे ग्रामीण अंचल से बोले जाते हैं या ग्रामीण अंचल में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। तो कमरा, कुर्सी, लोटा, स्कूल। इसका सही आंसर क्या होगा? लोटा। लोटा जो है वो देशज शब्द कहलाएगा। चूल्हा किस प्रकार का शब्द है? चूल्हा जो है वो देशज शब्द है। झोंपड़ी शब्द किस वर्ग से आए, वर्ग में आएगा? तो झोंपड़ी शब्द भी देशज वर्ग में ही आएगा। प्रश्न 19। सड़क शब्द किस भाषा से आगत है? सड़क शब्द जो है वो फारसी भाषा का है। ध्यान रखना, सड़क शब्द फारसी भाषा से संबंधित है। किताब शब्द किससे संबंधित है? किताब शब्द जो है वो अरबी शब्द है जो विदेशज की कैटेगरी में आएगा, यानी आगत शब्द की कैटेगरी में आएगा। पैसा शब्द किस भाषा से आया है? पैसा फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आया है। अलमारी शब्द किस वर्ग का है? अलमारी शब्द फारसी है, यानी विदेशज शब्द है। रेल शब्द है अंग्रेजी विदेशज शब्द। साबुन शब्द किस भाषा से आया है? साबुन शब्द अरबी भाषा से हिंदी भाषा में आया है। टोपी शब्द किस प्रकार का है? टोपी शब्द देशज शब्द है। चाय शब्द किस भाषा से आगत है?
चाय शब्द चीनी भाषा से आगत है, यानी चीनी भाषा से चाय शब्द लिया गया है। बिस्तर शब्द है, तो बिस्तर शब्द क्या होगा? बिस्तर शब्द फारसी विदेशज शब्द होगा। प्रश्न 28, कंघी शब्द किस वर्ग का है? कंघी शब्द जो है वो देशज शब्द है। प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं। डॉक्टर शब्द है, तो यह अंग्रेजी का शब्द है, विदेशज। ठीक है। लाठी शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। सही आंसर क्या होगा? देशज। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों के बारे में जान लेते हैं। 31 to 50 क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है, जो शब्द अपने सामान्य अर्थ में ही प्रयुक्त हो कहलाता है। कैसा शब्द कहलाता है? तो यह रूढ़ शब्द कहलाता है। पहले देख लेते हैं रूढ़ किसे कहते हैं। रूढ़ का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनके अगर टुकड़े किए जाएं तो वह शब्द नहीं रहेगा, यानी वो वर्ण में चेंज हो जाएगा। यौगिक, यौगिक का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, यानी ऐसे शब्द जिन्हें तोड़ने पर दो या दो से ज्यादा अर्थ निकले, यौगिक कहलाएगा। योग रूढ़, विशेष अर्थ वाले शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहेंगे। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 32 की तरफ बढ़ते हैं। कुर्सी शब्द है, तो कुर्सी कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। क्यों है? क्योंकि जब इसके टुकड़े करेंगे तो ये वर्ण में चेंज हो जाएगा, शब्द नहीं रहेगा। राजपुत्र शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो राजपुत्र शब्द जो होगा वो यौगिक शब्द होगा। यौगिक का मतलब दो शब्दों से जुड़ा हुआ, यानी दो से ज्यादा शब्द। तो इसमें राज और पुत्र दो अलग शब्द बन जाएंगे और दोनों का अर्थ होगा। पंकज शब्द किस श्रेणी में आता है? देखो मैंने बताया ना, पंकज क्या है? पंकज कमल के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी विशेष शब्द है। और विशेष शब्द किस कैटेगरी में आएगा? विशेष शब्द आएगा सर योग रूढ़ कैटेगरी में। ठीक है। इसमें गलत दिया है, यौगिक, यौगिक नहीं होगा, योग रूढ़ होगा। दशानन शब्द है, यह योग रूढ़ शब्द है। ठीक है। विद्यालय शब्द किस प्रकार का है? विद्यालय शब्द यौगिक शब्द कहलाएगा, क्योंकि विद्या और आलय दोनों का अर्थ निकलेगा। नीलकंठ योग रूढ़, ये थोड़ा गलत हो गया भाई। प्रश्न संख्या 38, घरेलू शब्द किस प्रकार का है? घरेलू, इसमें यह शब्द यौगिक होगा। पीताम्बर शब्द होगा योग रूढ़। पुस्तकालय योग रूढ़, यौगिक शब्द होगा, पुस्तकालय यौगिक होगा। चतुरानन शब्द है, तो चतुरानन विशेष शब्द हो रहा है, इसलिए योग रूढ़ होगा। ये गलत हो गए भाई, थोड़ा सा माफ करिएगा। जलपान शब्द है, जलपान शब्द जो है वह यौगिक शब्द है, यह सही दिया है। लाल फीता शाही शब्द किस प्रकार का है? ये शब्द भी आपका लाल फीता शाही, यह विशेष अर्थ प्रयुक्त करता है, इसलिए यह योग रूढ़ शब्द है। हस्ताक्षर योग रूढ़ शब्द है। पितामह शब्द योग रूढ़ है, क्योंकि भीष्म पितामह के लिए पितामह का यूज हुआ था और किसी के लिए नहीं हुआ। दूरदर्शन यौगिक शब्द होगा, योग रूढ़ नहीं होगा ये। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र शिव जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, योग रूढ़। राजमहल शब्द किस प्रकार का शब्द है? राजमहल शब्द यौगिक शब्द है। मधुमक्खी शब्द कैसा है? मधुमक्खी शब्द यौगिक शब्द है। नीलकमल शब्द किस प्रकार में किस में आएगा? योग रूढ़ में आएगा। तो ये थे दोस्तों आज 50 शब्द विचार से संबंधित 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।